सिम्बा तितली को पास से देखना चाहता था, लेकिन तभी गिरगिट ने उस पर झपट्टा मारा और 3-4 बार में ही तितली को चबा डाला और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उससे गिरगिट की माँ का यह हाल देखकर छोटा शेर जोर से दहाड़ा, लेकिन गिरगिट ने मुड़कर भी नहीं देखा। इससे सिम्बा का गुस्सा फूट पड़ा। तभी अचानक से उसे अपने पीछे कुछ हलचल का एहसास हुआ, यहाँ तक कि पहाड़ी पर खड़े पत्थर भी कांप उठे। उसने पलटकर देखा तो सामने का नज़ारा डरावना था। सामने से ब्यालों की पूरी फौज उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। सिम्बा ने तुरंत दौड़ लगाई, मगर यह शांतिप्रिय जानवर इस बार उसके पीछे पड़े, क्योंकि खुद उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हुए थे और यह सारा सीन जानबूझकर सेट किया गया था। सिम्बा एक चट्टान के पीछे छुपकर किसी से जान बचाता है, मगर यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे की दीवार कभी भी टूट सकती थी। वो डरते डरते बाहर निकलता है और सूखी पेड़ की टहनी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। सोचा था वहाँ छिप जाएगा, मगर तभी फिर खतरा बढ़ गया। तभी उसने दूर तक परछाई देखी, जो उसके पापा थे, शेरों के राजा। उन्होंने बेटे को शांत करने को कहा और नीचे उतरने को कहा, लेकिन तभी उन्हें एक झटका लगा और वो गिर पड़े। अब भीड़ में जा गिरा। तभी शेरों के बीच एक राजा ने छलांग लगाई और बेटे को मुंह में पकड़कर भीड़ पार कर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, मगर खुद पीछे रह गए। सिम्बा ऊपर से नीचे देखता रह गया, पापा कब आएंगे, मगर कोई नहीं दिखा। वो परेशान था। फिर अचानक उसके पापा कूद कर ऊपर आए और सिम्बा खुशी से मुस्कुराया, लेकिन यह चढ़ाई आसान नहीं थी। सिम्बा बस ऊपर बैठा चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। तभी उसका चाचा आकर वहां पहुंचा। उसने कहा, मदद चाहिए तो बोलो। सिम्बा के पापा ने कहा, हाँ मेरी मदद कर लो, लेकिन स्कार ने उसे धक्का दे दिया और कहा, अब राजा मैं हूँ। सिम्बा नीचे आता है और देखता है कि उसके पापा अब नहीं रहे। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है। यह बहुत देर हो चुकी थी। वो बस उसके पास बैठा रह गया। तभी स्कार वहां आता है और कहता है, सब लोग तुझे ही दोष देंगे, इसलिए भाग जा भाग जा। सिम्बा डर कर भागता है, लेकिन जैसे ही वो भागता है, शिकारियों की टोली उसका पीछा करती है। असल में यह पूरे हमले के पीछे स्कार का ही हाथ था। स्कार राजा बन जाता है और खुद को महान बताकर सबको उल्लू बनाता है और उन कुत्तों को भी राज्य से ले आता है। मगर उसे क्या पता था, सिम्बा अभी भी मरा नहीं है। एक ढलान पर गिरा था और बेहोश होकर कहीं चला गया था। वह बस चलता गया और रेगिस्तान पार किया और बेहोश हो गया। दूसरे दिन चीलों ने उसे घेर लिया। दूर से दो पागल दोस्त दौड़ते हुए आए, एक टिमन और एक पुआ। एक जंगली सूअर था तो दूसरा एक नेवला। उन्हें लगा यह शेर है, तो डर के मारे दूर भागे। मगर सिम्बा होश में आया। उसने धन्यवाद कहा और चुपचाप चल पड़ा। जब उन्हें सिम्बा की कहानी पता चली तो उसके गुरु बन गए और जिंदगी जीने का सही तरीका समझाने लगे। जब दुनिया तुम्हारी पीठ फेर ले तो तुम भी उसकी तरफ पीठ फेर लो। जो हो गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। उसने सिम्बा को पेड़ों के नीचे छुपे कीड़े खाने को दिए गया और स्कारा पूरी धरती पर राज करने लगा था और उसकी जान लालच बढ़ती जा रही थी। सब जानकर दुखी थे। सिम्बा की बचपन की दोस्त नाला अब बड़ी हो गई थी और स्कार से नफरत करती थी। उसने साफ कहा, मैं कभी तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। कहती है, सिम्बा जिंदा है, हम सब जानते हैं। फिर सिम्बा आता है और कहता है, हाँ मैं सिम्बा हूँ, मुफासा का बेटा। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें वह नीचे गिर आता है। कहता है, क्या तुम अपने इकलौते चाचा को मार डालोगे? तो वह कहता है, हाँ। और फिर यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और सिम्बा अपनी माँ को लेके हमेशा के लिए खुश रहने लगता है अपने सारे दोस्तों के साथ।